हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अगर आप लोग भी यहाँ पर यूजीसी नेट का ठीक है, अगर आप लोग भी यहाँ पर यूजीसी नेट 2025 का फॉर्म भरने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यूजीसी नेट 2025 भर्ती में यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है, जिसको लेकर मैंने एक वीडियो डाला था, लेकिन बच्चों का वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया। तो इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं, साथ ही साथ उसमें जो आप कमेंट किए थे उन डाउट्स को भी क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली बात बता दें कि आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न होता है, ठीक है, एग्जामिनेशन पैटर्न आप देख सकते हैं कि आपका जो पेपर 1 है उससे 50 क्वेश्चन, ठीक है, पेपर 2 से 100 क्वेश्चन आते हैं। पेपर 1 में आपका रीजनिंग, यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये सब पूछा जाता है। वहीं पर पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 आपका सब्जेक्ट नॉलेज रहता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बुक्स के बारे में, क्या बदलाव हुआ है, सब कुछ के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि यूजीसी नेट में कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर दिक्कत क्यों होता है। देखिए, यूजीसी नेट में कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर दिक्कत इसलिए होता है ना कि अगर आप यहां पर भरते हैं कि आप ओबीसी कैटेगरी से है, ठीक है, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, ठीक है, आपने इससे फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के बाद आपको जेआरएफ मिल गया, ठीक है, मान लीजिए कि आपको जेआरएफ मिल गया, जेआरएफ या बात करते हैं कि आपको प्रोफेसर ही मिल गया, ठीक है, ऐसे एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करने के लिए मिल गया, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा ना कि यहां पर सबसे बड़ा दिक्कत आपको क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। आपको स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है, आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर आपको दिक्कत होता है। देखिए, एससी के लिए 15% सीट रिजर्व है, एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 27%। और याद रखिएगा कि इसका जो यूजीसी नेट का जो रिजल्ट होता है, ठीक है, यूजीसी नेट का जो रिजल्ट रहता है, जिस दिन रिजल्ट निकलेगा उसके बाद 2 साल तक वैलिड रहेगा। 2 साल के अंदर में अगर आप चाहें तो पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, या 2 साल के अंदर आपको क्या है, अपना कोर्स कंप्लीट कर लेना। आप जो भी कोर्स कर रहे हैं ना, यहाँ पर पीजी लेवल का, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का, मान लीजिए आप एमएससी कर रहे हैं, ठीक है, एमए कर रहे हैं, जो भी कोर्स कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, तो आपको 2 साल के अंदर में कंप्लीट कर लेना है, रिजल्ट निकलने के बाद भी, ठीक है, मतलब अपियरिंग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा बदलाव क्या किया गया है कि देखिए, ये जो सीट्स रिजर्व रहते हैं इनके लिए, और साथ ही साथ इनको स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है। अगर ये लोग पीएचडी करते हैं या ये लोग जेआरएफ निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें जेआरएफ, ठीक है, जेआरएफ अगर ये लोग निकाल लेते हैं तो जेआरएफ निकालने के बाद अच्छा खासा स्कॉलरशिप, फेलोशिप इन्हें दिया जाता है। शायद 2 साल के लिए जो स्कॉलरशिप रहता है इनको यहाँ पर 32,000 के आसपास, और फिर तीसरा साल से 40,000, जब ये सीनियर बन जाते हैं, सीनियर रिसर्च फेलो बन जाते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या हो रहा था ना, बहुत बच्चों के पास जो कि यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी से आते थे, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। आपको पता होगा कि अगर आपका जमीन रजिस्ट्री जमीन है, ठीक है, अगर आपका जमीन रजिस्ट्री जमीन है तभी आपके पास खतियान है और रजिस्ट्री जमीन का रसीद है, तभी जाके आपका यहाँ पर क्या बन पाता है, आपका यहाँ पर जाति बन पाता है, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट बन पाता है। लेकिन बहुत कोई यहाँ पर क्या करते हैं, कहीं कहीं ऐसे भी बन जाता है, लेकिन बहुत कोई क्या करते थे ना, यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, उनके पास मान लीजिए दान पत्र जमीन है या खास महली जमीन है, और वो लोग क्या करते थे, वो लोग दूसरे के रजिस्ट्री जमीन के कागज पर अपना बनवा लेते थे, ठीक है, दूसरे के रजिस्ट्री जमीन के कागज पर अपना बनवा लेते थे कास्ट सर्टिफिकेट, जिन कारण से उनको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया था। बच्चे मुझसे बुक पूछ रहे थे कि इन सब्जेक्ट के लिए बुक क्या रहेगा। तो देखो, सबसे पहली बात यहां पर बात करें तो जो आपका पेपर 1 है, ठीक है, जो आपका पेपर 1 है जिसमें आपके टोटल 50 क्वेश्चन है, इसके लिए बुक अलग होने वाला है, ठीक है, इसके लिए बुक होगा सबके लिए सेम बुक, ठीक है। और ये जो 100 मार्क्स का है, ये सब सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक होगा। तो जिस सब्जेक्ट के लिए जो बेस्ट बुक होगा, ठीक है, जिस सब्जेक्ट के लिए जो बेस्ट बुक होगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का जो सीरीज आएगा ना, वो बेस्ट बुक पर आएगा, हर सब्जेक्ट का, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का एक वीडियो में नहीं रहेगा, हर सब्जेक्ट में अलग अलग सिलेबस और बुक एक्सप्लेन रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपको रखना है, ठीक है। आगे अभी हम और इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस वीडियो में एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये सबसे प्लस पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए कि कोई बच्चा अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, ठीक है, उसका ग्रेजुएशन का रिजल्ट निकल गया है, ठीक है, और वो पीजी में एडमिशन ले रहा है, एमए, एमकॉम, ठीक है, ये सब में वो एडमिशन ले रहा है, एडमिशन अभी लिया ही है, पेयरिंग डाल के वो अप्लाई कर सकता है यूजीसी नेट के लिए, ठीक है, यूजीसी नेट के लिए वो अप्लाई कर सकता है। और अगर उसका यूजीसी नेट क्लियर हो जाता है तो उसको 2 साल का समय मिलेगा। कितना साल का? 2 साल का समय मिलेगा उसको अपना डिग्री कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। इससे कुछ ज्यादा अच्छा यहाँ पर हो ही नहीं सकता, ठीक है। उसको 2 साल का समय दिया जाता है कि वो अपना डिग्री कंप्लीट कर ले। बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि एज लिमिट क्या होता है। देखिए, जेआरएफ के लिए यहाँ पर जो जूनियर रिसर्च फेलो हो, उसके लिए यहाँ पर 30 साल का एज लिमिट होता है, उसमें भी ओबीसी को 3 साल का छूट है, ठीक है, और एससी एसटी को यहाँ पर 5 साल का छूट है, ठीक। सॉरी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को यहाँ पर 5 साल का छूट है, और एससी एसटी को भी यहाँ पर 5 साल का छूट है, दोनों को 5 साल का छूट दिया गया है। अगर यहाँ पर बात करें तो बहुत बच्चों को यहाँ पर दिक्कत होती है जो रिजर्वेशन को लेकर, ठीक है, जो रिजर्वेशन आप लोग को मिलता है, तो वो लोग सोचते हैं कि इसमें जो पैसा मिलेगा, स्कॉलरशिप पैसा मिलेगा, वो कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है। तो एक बार जब आप जेआरएफ निकाल लीजिएगा ना, तो जेआरएफ निकालने के बाद ऑटोमेटिक वो लोग क्लियर कर देते हैं कि आपको कब कैसे पैसा मिलेगा, ठीक है। आपको अप्लाई करना पड़ता है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल स्कीम पर। अब सबसे पहली बात यहाँ पर सुन लीजिए, आप जो अगर यूजीसी नेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यूजीसी नेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे मेन होता है आपका पेपर 1। बहुत लोग सोचते हैं कि पेपर 1 तो इजी है, निकाल लेंगे, ठीक है, तो पेपर 1 सबसे मेन होता है, पेपर 1 पर ज्यादा ध्यान देना है। फिर आपका जो पेपर 2 है, सब्जेक्ट पेपर है, उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उस सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट होंगे तो उसको आराम से निकाल लीजिएगा। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लाने वाला हूँ बेस्ट बुक,
बेस्ट बुक आपका जो होगा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए, ठीक है। पेपर 1 के लिए एक ही वीडियो रहेगा जिसमें, क्योंकि सबके लिए पेपर 1 कॉमन रहता है, और पेपर 2 के लिए जो है यहाँ पर अगर बात करें तो पेपर 2 के लिए अलग अलग वीडियोज आएंगे। अब यूजीसी नेट का कट ऑफ के बारे में बात करें तो कट ऑफ क्या जाता है, देखिए यहाँ पर जेआरएफ में क्या होता है ना, जूनियर रिसर्च फेलो में, कि आपका सब्जेक्ट में जो स्पेशलाइज्ड टॉप 40 होगा आपके सब्जेक्ट से, टॉप 40 स्टूडेंट जो आएंगे उनको यहाँ पर जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिल जाता है, ठीक है। और बाकी को यहाँ पर क्या मिल जाता है, वो लोग एज असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज में पढ़ाते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है ना कि अगर आपको जेआरएफ मिल गया गलती से भी, तो आपको पहले 2 साल तक, ठीक है, आपको पहले 2 साल तक यहाँ पर जो पैसा मिलेगा 35,000 के आसपास पर मंथ, ठीक है। आपको पर मंथ आपको 35,000 मिलेगा 2 साल तक। उसके बाद जब आप तीसरा साल में जाइएगा तो आप बन जाइएगा सीनियर रिसर्च फेलो, ठीक है, सीनियर रिसर्च फेलो बन जाइएगा, तब आपका हो जाता है 45,000 पर मंथ, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा है, अगर आप लोग सोचते हैं कि यूजीसी नेट निकाल लें तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। और एक चीज़ और आपको बता दें कि आप जो एग्जाम दीजिएगा, ठीक है, जो सीबीटी एग्जाम दीजिएगा, तो उसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि कोई नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, ठीक है। टोटल आपका 50 और 100, टोटल 150 क्वेश्चन है। कितना? 50 आपका हो गया, आपका रीजनिंग इंग्लिश सब मिला के पूछता है, और ये जो 100 क्वेश्चन आ गया आपका सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, तो ये जो 150 क्वेश्चन है ना, तो इसमें आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप मान लीजिए कि 150 क्वेश्चन में से आपको मान लीजिए कि मात्र 100 क्वेश्चन आता है, तो बाकी का 50 क्वेश्चन आप तुक्का लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट बात होती है। और इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट जो सीट्स होते हैं वो होते हैं किसके लिए, ओबीसी कैटेगरी के बच्चों के लिए, ठीक है। जो ओबीसी कैटेगरी का बच्चा होता है उसके लिए यहाँ पर सबसे ज्यादा सीट दिया जाता है। बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि जो यूजीसी नेट का एग्जाम होगा तो उसके लिए एग्जाम सेंटर्स, तो एग्जाम सेंटर्स आपको आसपास ही मिल जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं मिलते हैं। और जितने भी बच्चे यहाँ पर जो यूजीसी नेट का फॉर्म भरने वाले हैं तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, जब आप फॉर्म भरिएगा, ठीक है, जब आप फॉर्म भरिएगा तो अगर उस समय आप दे रहे हैं कि हम ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, तो आपको यहाँ पर वो सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। अगर आप बोल रहे हैं कि हम ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस, और अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं पाया गया, सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट, किस तरह का, सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट, अगर आपको कोई भी दिक्कत है, आपको बुक्स के बारे में जानना है, सिलेबस के बारे में, यूजीसी नेट के कोई भी टॉपिक के बारे में जानना है, तो मुझे हर टॉपिक के बारे में नॉलेज है, आप कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बना दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।